तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे अपना बेस्ट स्क्वाट अचीव कर सकते हो और वो कौन से फैक्टर्स है जो आपके स्क्वाट की पोजीशन को अफेक्ट करते हैं। तो हर एक स्क्वाट सेशन से पहले आपको मोबिलिटी ड्रिल्स और डायनेमिक स्ट्रेचिंग करनी होगी, जो मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है। और स्क्वाट भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है हाई बार, जिसमें आप बार को अपने ट्रैप्स के ऊपर रखते हो, और दूसरा होता है लो बार, जिसमें आप बार को अपने रेयर डेल्ट्स के ऊपर रखते हो। तो अगर आपका गोल पावर लिफ्टिंग है तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप लो बार स्क्वाट ट्राई करो, क्योंकि इससे आपको एक एज मिलने वाला है। और लो बार स्क्वाट पे मैंने अलग से एक शॉट बना के रखा है। अगर आपका टॉर्सो आपके फीमर से कंपैरेटिवली लंबा है तो आप पूरा एज टू ग्रास स्क्वाट कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एंड यू आर द पर्सन हु लव स्क्वाट। एंड अगर आपका फीमर कंपैरेटिवली लंबा है आपके टॉर्सो से, तो आपका स्क्वाट मोस्ट लाइकली एक पैरेलल स्क्वाट टाइप होने वाला है, नॉट टोटली एज टू ग्रास, बट या। तो बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि हम स्क्वाट करते टाइम अपने पैर को बाहर की तरफ रखें या पैरेलल रखें। तो देखो, हर एक का जो हिप जॉइंट होता है वो अलग अलग होता है, तो आपको आपके हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपको कौन से पोजीशन में कंफर्टेबल फील हो रहा है। और अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप एक टेस्ट परफॉर्म करके देख सकते हैं। तो इस टेस्ट में आपको एक चेयर पे बैठ जाना है और अपनी दोस्त की मदद से चेक करना है कि आपका इंटरनल रोटेशन ज़्यादा है या फिर एक्सटर्नल रोटेशन ज़्यादा है, जिसकी वीडियो में यहाँ पे डाल दूंगा। तो अगर आपका इंटरनल रोटेशन ज़्यादा है तो इसको एंटीवर्जन बोलते हैं। तो इस केस में आपको दोनों पैर पैरेलल करके स्क्वाट करना ज़्यादा इजी होगा कंपेयर टू टोज आउटवर्ड। और अगर आपका एक्सटर्नल रोटेशन ज़्यादा है तो फिर इसे बोलते हैं रेट्रोवर्जन। इस केस में आप टोज थोड़े बाहर की तरफ पॉइंट करके अगर स्क्वाट करोगे तो आपको ज़्यादा इजी होगा और आप ज़्यादा इजीली डेप्थ हिट कर पाओगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेसिंग। तो बहुत से लोग स्क्वाट में नीचे जाते वक्त एक्सहेल कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी कोर की स्टेबिलिटी उतनी नहीं रह पाती। तो आपको ऐसा सोचना है कि आप जब स्क्वाट में नीचे जा रहे हो, आपको ऐसा सोचना है कि आप ओशन में डाइव कर रहे हो। तो आपको एक बड़ी सांस लेनी है ऊपर, और जैसे जैसे नीचे जा रहे हो बिल्कुल सांस नहीं छोड़नी। नीचे गए, पूरा डेप्थ हिट किया, और ऊपर आते समय आप एक तो बीच में भी एक्सहेल कर सकते हो, या फिर मैं प्रेफर करता हूँ पूरा जब आप ऊपर आओगे तब आप ऊपर की तरफ एक्सहेल कर देना। इससे आपकी कोर की स्टेबिलिटी टाइट रहती है और इससे आप ज़्यादा हैवी वेट मार पाते हो। और अगर आपके पास इनफ एंकल मोबिलिटी नहीं है, फिर भी आपको ऐसा लग सकता है कि आप स्क्वाट करते टाइम आगे की तरफ गिर रहे हो। तो अगर आपका इशू एंकल मोबिलिटी है तो इसको फिक्स करने के लिए 2-3 ड्रिल्स है जो आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो, और इससे आपको इम्प्रूवमेंट मिलने वाली है। तो नेक्स्ट पॉइंट है बट विंग। तो बहुत से लोग जब एज टू ग्रास नीचे जाते हैं तब उनकी जो लोअर बैक है वो थोड़ी सी ऐसी राउंड हो जाती है, इसको बट विंग बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ बिग डील, लाइक इट्स प्रिटी कॉमन। अगर आपका बट विंग हो रहा है तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आपको लग रहा है ना कि आपका बट विंग होने वाला है, उससे पहले आप उठ जाओ। लाइक ज़्यादा कोई ड्रिल्स नहीं कर सकते इसमें आप, क्योंकि जैसे ही आप नीचे जाओगे आपको जैसे लगे कि आपका बट विंग होने वाला है, उससे पहले आप ऊपर उठ जाओ। और ये एक स्पेशल पॉइंट मैं मेंशन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च किया, मुझे कुछ मिला नहीं, बट ये आई गेस एक जेन्युइन प्रॉब्लम भी नहीं बोल सकते, एक सिचुएशन है कि बहुत से लोग जब स्क्वाट करते हैं ना, जब वो पूरा नीचे जाते हैं तो उनके
जो नीज है उसे कट कट सी आवाज़ आती है, मतलब मेरी भी पहले आती थी, बट इसका कोई मतलब जब तक आपको पेन नहीं हो रहा कोई मेजर इशू नहीं है। बट इसका सोल्यूशन है कि आप पहले स्क्वाट से पहले अच्छे से वार्म अप कर लो, लाइक डायरेक्टली स्क्वाट पे जंप मत करो, थोड़ी मोबिलिटी ड्रिल्स कर लो, थोड़ी हिप्स को अपने फ्री कर लो, और बस। तो फाइनली हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। स्टार्टिंग में हमने देखा कि मोबिलिटी ड्रिल्स कैसे करते हैं, फिर हमने देखा कि बार को प्लेस कहाँ करना है, हाई बार और लो बार पोजीशन। तीसरा हमने देखा कि आपको करेक्ट डेप्थ कैसी हिट करनी है अकॉर्डिंग टू योर फीमर लेंथ और आपकी टॉर्सो लेंथ। फिर हमने जाना कि आपको प्रॉपर फुट प्लेसमेंट कहाँ करनी है, बाहर की तरफ या पैरेलल। और बाद में हमने जाना कि आपको प्रॉपर ब्रेसिंग कैसी करनी है। फिर हमने जाना कि एंकल मोबिलिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं, और बाद में हमने बट विंग के इशू के बारे में डिस्कस किया था। अब सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं, तो अभी चलते हैं परफेक्ट स्क्वाट की तरफ। लेट्स गो।